चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में राजनीति और दर्शन के महान आचार्य रहे हैं। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाली नीतियों का भी निर्माण किया। उनके विचार केवल राजनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, समय और नैतिकता जैसे विषयों को भी गहराई से छूते हैं। आज भी उनकी बातें जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। आइए विस्तार से उनके विचारों को समझते हैं। शिक्षा पर विचार। चाणक्य ने शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा आभूषण बताया है। उनका मानना था कि धन, रूप, यश और पद सब नश्वर हैं, लेकिन शिक्षा कभी नष्ट नहीं होती। उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति का ऐसा मित्र है जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है। धन चोरी हो सकता है, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, सत्ता छिन सकती है, लेकिन शिक्षा हमेशा साथ रहती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान अर्जन करना चाहिए, क्योंकि यही उसे सही और गलत का भेद करना सिखाती है और आत्मविश्वास देती है। समय पर विचार। चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा गुरु कहा। उनका मानना था कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने कहा कि जो काम आज करना है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि देर करने से अवसर हाथ से निकल सकता है। उनका स्पष्ट संदेश था कि समय का सदुपयोग करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। आलस्य और टालमटोल ही असफलता के सबसे बड़े कारण हैं। धन पर विचार। धन के बारे में चाणक्य ने बहुत व्यावहारिक बातें कहीं। उनका कहना था कि धनहीन व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान या गुणी क्यों न हो, यदि उसके पास धन नहीं है तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि धन से ही धर्म, मित्रता और सुख की रक्षा होती है। यह शिक्षा देती है कि जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन उसे धर्म और नीति के मार्ग से अर्जित करना चाहिए। मित्र और शत्रु पर विचार। चाणक्य ने मित्रता और शत्रुता पर भी गहन विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कपटी मित्र सांप से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि सांप तो केवल डसता है, परंतु कपटी मित्र हर समय धोखा देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मित्र बनाते समय सावधान रहना चाहिए। शत्रु चाहे कितना ही कमजोर क्यों न दिखे, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका क्रोध कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। स्त्री और परिवार पर विचार। चाणक्य ने स्त्री और परिवार के संबंध में भी कई नीतियां बताई। उनका मानना था कि अत्यधिक सुंदर स्त्री और अत्यधिक भला व्यक्ति अक्सर असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके साथ छल होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्नी यदि धार्मिक, मृदुभाषी और आज्ञाकारी हो तो वह परिवार की उन्नति का कारण बनती है। वहीं अगर पत्नी कटुवाणी बोलने वाली हो तो वह परिवार के लिए संकट बन जाती है। नेतृत्व और राज्य पर विचार। राजनीति और शासन पर चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि राजा को कभी भी एक ही व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। शासक को अपने मंत्रियों, वही रहस्य और उसके खिलाफ उपयोग हो सकते हैं, रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को हर कार्य का कठोरता से समझ कर लेना चाहिए और संतुलन से पालन करना चाहिए। दंड और पुरस्कार दोनों का सही समय पर उपयोग करना चाहिए। को सबसे बड़ा धन बताया। जीवन प्रबंधन पर विचार। उनका मानना था कि जिसके पास संतोष है वही मनुष्य को कभी भी अपने रहस्य दूसरों को नहीं बताने चाहिए। और लालच ही दुख का कारण है, घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा विजेता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेता है वही हर परिस्थिति में शांत और सफल रहता है। पुत्र और परिवार। चाणक्य ने पुत्र पुत्री के पालन पोषण की नीति भी बताई। उन्होंने कहा कि बच्चे को 5 वर्ष तक प्यार से पालना चाहिए,
अगले 10 साल तक कठोर अनुशासन और शिक्षा देनी चाहिए और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वही पुत्र है जो माता पिता का नाम रोशन करे, अन्यथा पुत्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं। धर्म और नैतिकता। धर्म के बारे में चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है वही दीर्घकाल तक सम्मानित रहता है। झूठ बोलकर क्षणिक लाभ प्राप्त करना भविष्य में बड़े संकट का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। चाणक्य ने यह भी कहा कि मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह कभी आपकी बात नहीं समझेगा। इसके बजाय बुद्धिमान व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कष्ट और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सहन करके आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। चाणक्य के विचार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा, समय और धन का महत्व समझना चाहिए। मित्र और शत्रु की पहचान करना जरूरी है। जीवन में संतोष और संयम होना चाहिए। परिवार का पालन पोषण नीति से करना चाहिए। धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमें अपने जीवन का संचालन विवेक और धैर्य से करना चाहिए। आज की दुनिया में भी चाणक्य की नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं।